सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिसेबिलिटी? द रॉन्ग एटीट्यूड। अब अगर एक बंदे का सब सही है, हाथ पैर भी सही है, आंखें भी सर है सही है, कान भी सही है, नाक भी सही है, सब सही है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा, कहां प्रॉब्लम है? कहां प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एटीट्यूड में है। अब एटीट्यूड पे काम करना क्यों जरूरी है, पहले हम इस पे बात करते हैं, ठीक है? तो देखिए, आमतौर से हम अपाहिज किसको कहते हैं? हु इज हैंडीकैप, हु इज डिसेबल, हु इज डिसेबल? जिसका एक हाथ नहीं होता है, जिसका एक पैर नहीं होता है, राइट, है ना? या जिसको एक आंख नहीं होती है, ठीक है? यानी किसी इंसान का अगर जिस्म का कोई एक आज़ा काम नहीं करता है तो हम उसको कहते हैं डिसेबल, ठीक है? बट आई डोंट बिलीव इन दैट। I believe that the greatest disability is the wrong attitude. The greatest disability is wrong attitude. क्योंकि अगर किसी का हाथ नहीं है और एटीट्यूड राइट है, उसका काम नहीं रुकेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा। किसी का पैर नहीं है बट एटीट्यूड राइट है, उसको जहां जाना है वो पहुंच के रहेगा। किसी की एक आंख नहीं है बट एटीट्यूड राइट है, उसको जो करना है वो करके रहेगा। किसी को बात करनी नहीं आती है बट एटीट्यूड राइट है, वो अपना काम किसी से करवा के ले लेगा। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिसेबिलिटी? द रॉन्ग एटीट्यूड। अब अगर एक बंदे का सब सही है, हाथ पैर भी सही है, आंखें भी सर है सही है, कान भी सही है, नाक भी सही है, सब सही है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा, कहां प्रॉब्लम है? कहां प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एटीट्यूड में है। आप देखिए कई ऐसे एग्जांपल्स है, यानी मैं आपको बताऊं, दुनिया का एक बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है, उसका नाम निक नाम है उसका, यानी उसके प्रोग्राम के लिए क्रिकेट फुटबॉल स्टेडियम भी भर जाता, इतनी ऑडियंस आती। और आपको पता है कैसा है वो? उसके दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर भी नहीं है उसके, आपने देखा होगा उसको, यानी उसका सिर्फ कमर से लेके तो शोल्डर इतना ही शरीर है। अब अगर वो रोते बैठता तो मेरे हाथ नहीं, मेरे हाथ नहीं, मेरे हाथ नहीं, मेरे पैर नहीं, तो उसका राइट क्या है? एटीट्यूड राइट है उसका। उसी तरह एक माउंटेनियर है, अरुणिमा सिन्हा, नाम सुना होगा आपने, यानी माउंट एवरेस्ट पे जाना मतलब अच्छे हट्टे कट्टे में नहीं जा सकते माउंट एवरेस्ट पर। उसके दोनों पैर कटने के बाद वो माउंट एवरेस्ट चढ़कर आई है, तो क्या उसको डिसेबल बोलेंगे? वो डिसेबल नहीं है, वो भले उसके पैर नहीं है बट उसका एटीट्यूड राइट है। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिसेबिलिटी? रॉन्ग एटीट्यूड सबसे बड़ी अपाहिजता है। और रॉन्ग एटीट्यूड का नुकसान सिर्फ उस इंसान को नहीं है, उससे जितने लोग जुड़े हैं सबको तकलीफ है ना? याद करो, कोई कभी याद आएगा आपको, है ना? यानी मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे साथ वाला, और उसकी वजह से मुझे भी तकलीफ है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? एटीट्यूड, ठीक है? तो यहां पे एटीट्यूड समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है रॉन्ग एटीट्यूड, ठीक है? और इसीलिए तो देखिए हमारे पास अक्सर जो कहावत चलती है वो सुनकर बड़ी तकलीफ भी होती है, पढ़ा लिखा जाहिल, है ना? सुना है ना आपने, पढ़ा लिखा जाहिल। मुझे बताइए, उस इंसान में इतना पढ़ने के बाद भी अगर उसका बिहेवियर गलत है तो उसमें पढ़ाई का कोई दोष नहीं, पढ़ाई का दोष नहीं है उसमें, लेकिन बोलने वालों के लिए बहाना मिल जाता है ना, क्या कर लिए तुमने इतना पढ़ के। ये भी बड़ा कॉमन है हमारे पास। हमारे पास बच्चों को जो नहीं पढ़ाया जा रहा है उसकी सबसे बड़ी रीजन बताता हूं मैं आपको, जो कम पढ़े लिखे हैं कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड बड़ा डायनामिक है, और पढ़ लिख कर हमने एटीट्यूड को लिमिटेड करके रखा है, तो फिर लोगों को बोलने को मिल जाता है, देखो ये पढ़ा लिखा रिक्शा चला रहा और वो भंगार वाला बिल्डिंग बनाया उसने। ये बड़ी एग्जांपल्स है हमारे पास। तो इसमें पढ़ाई का दोष नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ उस स्टूडेंट को एटीट्यूड भी राइट करने की जरूरत थी। मैं कई ऐसे रिक्शे वाले जानता हूं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं कई ऐसे एमबीए, एमएससी, एमकॉम करने के बाद चाय की होटल डाल के बैठे हुए,
इसमें एजुकेशन का कहां दोष है? एजुकेशन बहुत दिया उन्होंने, सिर्फ एक चीज रह गई और वो था कि टाइम के साथ एटीट्यूड बदलना जरूरी था। तो यहां जो आजकल हमारे पास होता ना कि देखो इन्होंने पढ़ के क्या कर लिया और इन्होंने पढ़ के क्या कर लिया, तो उसमें उस पढ़ाई का कोई दोष नहीं है। उस बंदे को जिस वक्त जो एटीट्यूड अडॉप्ट करने की जरूरत थी वो उसने नहीं किया। ठीक है, सो व्हाट